करते हैं हल्का धीरे धीरे। बिल्कुल। हाँ, अब पैरों से आपको अभी नहीं करेंगे। चलना की गुंजाइश ना था। हाँ शरीर में। हाँ पैरों भी रेल वाला है कोई ना। हाँ, अभी वो धीरे धीरे उस पे जाएंगे ना। अब जैसे अब बिल्कुल शरीर, अब डॉक्टर भी फैल, सब कुछ फैल हो जाता है। अब कोई इलाज नहीं है। देखो काला कम्बल वालों बाबू कहाँ ही कर रहे थे। वो तो अपन ठीक वैसे थोड़ी ठीक करते हैं अपन। उसके बाद में देखो वो तो सब ढोंग है। वो टीवी में भी दिखाते हैं कि मैं ये रोग ठीक कर, ये उसको आज ही चला दूंगा, ये कर दूंगा, एक फूंक ये से। है कुछ मंत्रों की शक्ति भी है ऐसी बात। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ करें जब तो बताएं। वो एक हाथ लगा के बोले एक नस दबा करके ठीक कर दिया हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? तू अपन नसों के बारे फर्क में बताता नहीं है, जानते। पूरा ठीक नहीं कर दिया, फर्क बताएगा। कोई का अगर एक नस का ही दबा हुआ रोग और खुल जाए तो खुल जाए, पकड़ है तो है, इसमें क्या दिक्कत है साहब? हैं? भाई नसों का पकड़ है ना, हाँ। तो वो तो है। वो तो हाथ घुमाते ही पकड़ के ही बता देंगे कहाँ से मिस्टेक आ रही है, वहीं से जाके दाबेंगे तुरंत। पेशेंट को महसूस होते वहाँ पे खड़े होते, कहाँ भाई आराम से। कड़ाक कड़ाक टूट रही है। महीना में 2 दिन हाँ। देना आपने देना 2 दिन। एक तेल की शीशी गरम कर, और वह तेल वहाँ आमी हल्दी, थोड़ी सी आमी हल्दी में। और वहाँ की लिया उनका पंप वहाँ का रखा है मेरे पास में मटाटी राम का। अरे साहब वह तो कम पड़ जाए, पूरा शरीर में लगा। अरे बड़ी चीज है वो। अब आपके पास 2 ट्रेनर है। अब हम दोनों मिलके आपको डेली करेंगे। ये मकाई से एक एकांत जगह हुआ है ये काम है। और या फिर ये उस कवाटी मांग तो वैसे में गए था ना, जो माता में काई करता रेत में ही पड़ा था। माँ ऐसा करता है जरूरत कौन बात भाई यहाँ पान को खाओ भी डाला तो ऐसा करता है जरूरत पड़ा जाए। ये बीपी, शुगर और ये क्या क्या हो रहा है, ये सारे तो ये हो रहे हैं। हल्का लो वैसा ही ना, ये सूखा पैर में काय रख तेल हो ना, बालन पैर इन पर काय थोड़ा थोड़ा करे थे, अब थोड़ा रेड होना चाहिए। अभी इनको धीरे ही कर रहा हूँ, ज्यादा तेज नहीं कर रहा हूँ। ये हल्का तो ये होता है उंगलियों। बैठे इस में कहीं पर भी लग जाओ अपने हल्का करना। ये हड्डी होती है पंजे की। मैं बाहर में तो आज तो काम है। यानी थोड़ी थोड़ी इनको जाकर तो रखना पड़ेगा भाई। अभी इनको अपन सैलों को तो डेड कर रहे हैं, एक दूसरा कोई भी कर नहीं रहा, खुद भी नहीं कर रहे, फिर कोई है तो उसको गलत कर रहा है। हाँ थोड़ा सा उधर से कर दे, दोनों मिलके कर दिया करेंगे भाई। थोड़ा ये आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे देंगे। मतलब दर्द वाला ये हार्ड वाला नहीं देंगे, ये स्लो से, ये प्यार वाला। ये बच्चे को देते हैं ना, बच्चे को प्यार से फिर उनको शिक्षा देते हैं ना। अब आपको हम बच्चा बनाएंगे। मेहनत करने वाले को ज्यादा आती है इसमें आनंद। हाँ पसीना पसीना हो रहा है, हमारे को भी पसीना पसीना। अब आपको मैं कर रहा हूँ, मेरे कर रहे तो मेरे को पसीना आ गया अभी। फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।
ऐसे होता है। अब मैं पंजों को कर रहा हूँ तो वो उधर कर रहा है, तो शरीर का डबल का देखो इसके अंदर, ट्रिपल का देखो, बोले क्या क्या चार 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 मिल के वो बोलता था मेरी गर्दन को कर, तू मेरी पीठ को कर, एक बोलता था पैर को 3 लग जाओ, 2 4 लग जाओ, मेरे सब लिपट जाओ, फिर करो। फिर ऐसे आपस में खेलते थे, वही था। शरीर लाल हो जाता था, तालाबों में जंप करते थे, फिर लगा के पीटीआई एक तेल की बोतल देता था सरसों की, एक साबुन देता था हमारे को। माजरी हायर सेकेंडरी स्कूल बहरोड में अंग्रेजों के टाइम का स्कूल है, उसमें हमें 9th और 10th मैंने वहाँ से की। वहाँ गया तो पीटीआई था, आर्मी से रिटायर, तगड़ा पीटीआई था, नाम मैं बोल रहा हूँ अभी। तो वो नटखट, वो थोड़ा उम्र जाता था, हम उससे भी नटखट, गाँव से पहले 5-4 साल के नटखट थे। तो उस पीटीआई को हम नहीं समझते थे, वो हमारे डंडा लेके पीछे दौड़ रहा था तो हम उसको भिड़ने नहीं देते थे। फिर वो बोलता था छोकरो तुम ठीक हो जाओ, तुम भी ये कर लो, टाइम से आओ, ये नहीं मांगो। हमारे को तेल नहीं दिया, एक लड़के ने तेल की बोतल पी गया सर। वो बोला शर्त लगा ली, बोला इसका तेल सरसों का 1 बोतल कौन पी जाए। बोले पाडा को देते हैं, भैंस को, जानवरों को देते हैं, बढ़िया होता है कच्चा तेल, सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल होता था। तो वो बोतल वो पी गया, तो किसी को तेल नहीं मिला, भाई मालिश करेंगे, मसाज करेंगे। अब गेम किया, गेम करने के बाद में तालाब में जाकर के नहाते थे। गांव ने हमारे को परमिशन दे रखा था कि इस तालाब में ये बच्चे इतने टाइम नहाने आएंगे, तो लेडीज वगैरह नहीं जाएंगे। तो हम वहाँ नहाते थे, मसाज करते थे आपस में, और वहाँ से तरोताज़ा होकर के सुबह खेल के फिर घर जाते, पूरा काम करके फिर अपना बैग लेकर के पढ़ाई के लिए आते थे। बताओ, और 2.5 किलोमीटर दौड़ के जाना है, रहना है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, योगा भी करना है, वर्जिश भी करना है। ग्राउंड के अंदर भाई ये है, इसको ये निरोगी काया कैसे रखा जाएगा। अब ऐसा रख रहे हो तो बुढ़ापे में कैसा रखा जाएगा। फिर वो पीटीआई हमारे को बोलता था तो हम बोलते थे सर गलती होगी, अब मस्ती नहीं करेंगे, लेकिन छेड़ते थे। फिर वो भी हमारे को चेले बनाते थे तो छेड़ते थे, तो हम गुरुओं को छेड़ते थे। फिर उनसे संपूर्ण ज्ञान लेते थे। बोला नख से सीख, नहीं जान पाएगा, जब तक तू नहीं करेगा तो तू जान पाएगा नहीं। सही बात। तो मैं करके बताऊंगा तो तू फिर उसको किसी को बताएगा क्या। तो वही चीजें हम बता रहे हैं कि उनका ज्ञान है कि वो क्या करवाते थे, बच्चों का पैर दे देते थे तो पैर उनको सुला देते थे, हम इतना आनंद आता था। आज संपूर्ण है, मेरे को नींद दिला देना, आज मेरे को उंगलियों से नींद दिला देना, उंगलियों से, हम उंगलियों से खेलते रहते थे। फिर बोलता था मेरे इस तलवे से नींद दिला देना, इसको हमेशा बोला अभी इसको क्या क्या करना है, दादा सोया है कि नहीं, दादा को जगाएंगे कि भाई हम मारते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, हम बोल लेंगे, बोल भी देंगे बीच में क्या कर रहा है, दादा को जगा रहा हूँ, दादा को, उनको नींद आ जाती। मतलब वो शरीर को कितना तेज, ज़्यादा तेज करेंगे तो फिर वो नींद नहीं आएगी। आज धीरे करना, आज तेज करना, आज गुस्से में करना, आज रोक के करना कि दादा मेरे को आज फंसा लिया, मेरे को आज छोड़ेगा नहीं, 2 घंटा मेहनत करवाएगा, पिंडी दबवाएगा, पीठ करवाएगा, गर्दन करवाएगा, बाजू करवाएगा, सिर को मालिश करवाएगा। दावा कर दिया ना, और मेरे बाप धंजे मुंह को लड़ भाई हट भगवान न्यू बता लगा तो भाई फिर मैं सोचो तो आज नींद को नहीं मुंह नींद का दावा कर दर मन लगे तो तेल लगा देख मुंह सबसे ज्यादा कुटवा था थोड़ा ही करेंगे। अभी इनके पैर वाइट हो गए, बिल्कुल ब्लड खत्म कर दिया। अभी एकदम जवान थे, अभी मतलब इतनी दिनों के अंदर ये रोग आया। ये तो रोग है। अरे ये टेंशन है थोड़ी है ना, वो सबके है, सारी दुनिया के अंदर ध्यान में है, टेंशन दिमाग में नहीं रखना। टेंशन साइड में तो बोल मारा है बस, चिंता चिता की अग्नि है। उसको पी लो, हैं उसको भर दियो, कबर दिया। हाँ अब यार बोलेंगे यार ये योगा भी करते हैं, हुक्का भी पीते हैं। अरे हुक्का पीने वाला 100 साल से ऊपर दिएगा भाई साहब। अब आओ चौधरी साहब आओ, देखो हमारे ये पूजनीय आए हुए हैं गाँव से, तो हुक्का तो 100 साल जीते हैं। हुक्का पीने वाले तो हम पकड़ेंगे, छोटे पकड़ते हैं। 100 साल से ज्यादा हुक्का को छोटा पकड़ता है, बड़े को ऐसे घुमा के पिलाता है। हमारी तरफ हरियाणा में तो ये करते हैं, भाई सबसे छोटा होगा ना वो घुमाएगा भी, ये नहीं पकड़ेगा। जैसे ये छोटा है तो ये पकड़ेगा। फर्ज है उनको, हाँ उनको फर्ज है।
छोटे बच्चा कोई फर्ज है वैसे नहीं कहते ना खाट पर नहीं बैठ जा, खाट पर नहीं कौन बैठे जाओ, हम कहें बैठे। ये नर कड़े पड़ जाते हैं। हाँ। क्या इलाज? भूख नहीं लगती है, खुश्की आती है। खुशकी आती है। खान पीन सही नहीं है अब, पहले जैसे खान पीन नहीं रहा अब। हम्म। आपके ज़माने में क्या खान पीन होगा? अभी कितने साल के हो गए? 80 से ऊपर हो गए। 80 कूद गो। 80 कूद का। हाँ। तो 80 कूदने का जो हम 60 कूदे हैं। आप? हाँ, मैं 60 कूदे हूँ अभी। 63 बाद में 63 में चल रहा हूँ। कैलाश 45 में चल रहा है। ये तो आपका 45। रिश्तेदार वो क्या हो गया, बड़े पापा हो गए ना, जवाई साहब हैं? ये आपके तो ये जवाई साहब हो गए, फादर इन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में ना। आप वो हो गए, लेकिन ये 45 के हो गए, मैं 63 का होगा और आप 80 का। तो 80 का ज़माना क्या होगा? देख लो, साथ में हुक्का पी रहे हैं। हमारा भी ज़माना बहुत बढ़िया था। मुझे पता है हुक्का पीने वाले ज़्यादा जीते हैं। मेरी दादी थी, हुक्का पीती थी। 90। अब हमारे पिताजी बोल रहे हैं, फादर साहब, कि हुक्का पीने वाले तो 100 साल जीते हैं। और हम भी हुक्का भरते रहे गांव में, हम भी पिलाते थे, और वो हमारे को सिखाते थे, बोला हैबिट मत डालना, ये कभी बुढ़ापे में कभी अपने को जागृत करना, तब ये हुक्का पीना। ये सियान का होता था पहले, ये सियान का होता था हुक्का। बैठकें होती थी गांव के 4 चौपालों में, बैठक होती थी, काम धंधे करके, मेहनत करके, जमींदारा करके इकट्ठे होते थे, बैठते थे। पड़ जाते हैं, इनको क्या इलाज है? हाँ, इलाज कहाँ है आपको? कोई इलाज नहीं है। हुक्को बाद भी हो। अब ये पेट का और इसका जिसको सूट बढ़ता था कि एक धुएं, पहले तो सण का लेते थे हम, सण का, और एक वो क्या ग्वार का धासा होता था ना, उसको, उसका अलग टेस्ट आता था। ग्वार का जो पेड़ होता है ना, उसके अंदर आग लगा के उसको खींचते थे, तो उसकी धुआं जब वो औरतें जलाती थी ना। अरे सारा टेस्ट लिया जी। मतलब जिंदगी में क्या टेस्ट नहीं ले आई शरीर से, लोगे आगे भी लोगे, ये खत्म नहीं होता है। यही बचपन बुढ़ापे का पुनरागमन है, यही इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी है ये। तो वो अब हम भी ले लेते हैं कभी कभी। आप आगे जैसे हुक्का भर लिया तो हम पी लिया। एक हम सीखते नहीं तो हम पीते भी नहीं। फिर बोलता है यार, बड़े बूढ़े के पास बैठता भी नहीं, वो नाराज हो जाए, छोरा हुक्का नहीं पा के गया। अगर इसको न पिए ना तो उनका दिल खुश हो जाता था, उनका इससे तंदुरुस्ती हो जाती थी। टाइम पास कर दे बना दिए काहे की बर्तन की हर चलाते हैं ना भाई, पेशम तो ले लेंगे, आप तम्बाकू पी लें, इनको बना दिए तम्बाकू। हर चीज़ नुकसान करती है। हाँ, सुस्ती हटाने के लिए अपने को लगन से काम कर लेते हैं। एक अब ये हो गया, इसमें नशा तो लगता है यार, नशा तो अनाज में भी है। भी फिल्म 3 घंटा ही डालेगी जिसमें वो आते हैं ना ऐड, वो ब्रेकअप चलता है शरीर के लिए। हारे के विश्राम तम्बाकू बाप, बस इन्हें थोड़ी संपल ले लें, भूखा बेर तसाया काकड़ी राजा को विश्राम तम्बाकू बापड़ी। और एक अब ये रहा था क्या होता है तंदुरुस्ती, ये तंदुरुस्ती चीज है भाई साहब। की है ना, ये डिग जाती है सारी जब दर्द हो पेट में, धरण भगा जाए। मेरे 2 तान में टेम्पो का तो आप ही बोल दिया ना भाई, इतना लंबा हुक्का पिया, लेकिन आपके खान पान सही थे जब आपका हुक्का चल गया। पहले वालों का भी चल गया, अरे मेरा बहुत परेशान। अब नहीं चलेगा। अब तो बंद ही होते आ रहे हैं, हुक्के तो बंद हो गए, अब तो और ही नशे हो गए, वो तो और खोखला कर रहे हैं। ये धीरे धीरे करता था, तरह तरह की चोरी चल गई, इनको नशा कर रहे हैं तो। इसका धीरे धीरे ये मीठा नशा, अनाज का भी नशा है, मीठा नशा। हाँ, ये भी नशा है, ये नशा अनाज भी नशा है। मतलब हर 2-4 घंटा हो जाए ना, नशा ही बात है। लेकिन ये शरीर है ना, इसमें जो चलता है वो 100 साल खान पीन पे चला है और अपनी मेहनत पे पसीने पे चला है। आपने कम पसीना बहाया क्या अपनी लाइफ में? चटनी रोटी खाओ, हम बैठ वो का चीज दिन भर लगे रहे, 24 घंटा ड्यूटी कर किया आपने, हमारे को मालूम है। चौधरी साहब वो नौकरी, मतलब वो एक अपना रोजगार किया है। हो गया भाई, ऐसे खा रहा है बेटा, आप काटे नाप, आप काटे आपको है ना, जो 6,000 रुपये लिए मैंने, नाप काटाई, जो दिन भर चाहो नाव काट पे। 6 बजे तो खेत में चले जाए,
और एक बजे और छुट्टी 80 साल की उम्र में ये काम कर रहे ये हो। काम कर 6000 की नाव काट दी आपने आप खा देखिए ना। नदी में ना, वो खड़ी होती है, वो सब बनती है, वो झाड़ू बनती है, कोई कुछ काटता है कुछ, और वो पुराने आदमी है ना वो लगे रहते हैं। जब तुम्हारा गयो मैं, जब तुम मैं जहाँ गया तुम कैसे खाओगे, अरे ये डोकरा पर नाव कटेगा, और जब नाव काट में लगे ना सबसे पहले उतार तो आए अच्छा, लोग ये तो कड़ो है डोकरा। सबको और इसी साल में किया। हाँ अब ये किसी को बताएं ये बात, अब के आदमी पे ये हो ही भाई नहीं काम। हो ही नहीं इस उम्र अब में नया आदमी के बराबर कर सकता हूँ मैं अब। हाँ, अब सिंगल हड्डी रखी है, सारी जिंदगी मेहनत की है। मेहनत ही करी साहब ने, और मेहनत को ही खाएगा देखो आप। बिल्कुल। अरे अभी बुढ़ापे मार के मैंने चलाई ऊँट गाड़ी, हाँ, हाँ। तो ऊँट गाड़ी से कहा दोषी लगाई ना, ये पेट खराब है। ट्रैक्टर और ज्यादा साइकिल, ट्रैक्टर तो ज्यादा चलाना पड़ता है, ट्रैक्टर हाँ, चलाने वो वाले का ज्यादा वो ज्यादा होता है। ज़्यादा है। ऊंट दौड़ाने वाला, घोड़ा दौड़ाने वाला, पहले उनको ज्यादा पेट का होता था, वो दबचौड़ा लगता है ना, ठंडे शरीर में लग जाता है ना। सुबह सुबह ठंडे शरीर में जमींदार तो चल देते हैं, कोई भी काम करने के लिए चल देते हैं, लेकिन उसको वार्म अप नहीं करते हैं। पहले वार्म अप नहीं करते थे, वो समझाते थे पहले वार्म अप करो। मेरी या पेट से कहा ये दुख है नहीं, हाँ, दोनों है। अब हाइट के अनुसार लंबा शरीर है, अब बुढ़ापा तो उम्र तो आती है तो हाड़ तो घटते हैं। वही साहब। अरे भूख नहीं लगती, खुशकी आती है। हाँ, अब थोड़ा सा ये ज़्यादा मेहनत और खुराक ज़्यादा खाई नहीं उस जमाने, अब ज़्यादा खुराक रही देखो, नहीं। अब ये पहली वाली खुराक से रह गए, लेकिन अब पहले खुराक वाली नहीं है, खुराक चल रही है, पहले वाली चल रही पहले है। वाली चल रही है। इन हड्डियों में वही खुराक चल रही है भैंस आपकी। रखो दूध, हम्म, और ना दूध बेचो ना घी बेचो, हम्म, छोटे है खूब खाओ तुम। हाँ, तो घी ऐसे जाए पसीना में पानी पानी की तरह भेजे, हाँ। इतना घी खाते थे, पीपा भरे। दूध पीते थे, घी खाते थे। पिप्पे क्या झाकरे भरते थे, पहले मिट्टी के पिप्पे झाकरे भरते थे। तेरे का लारा काम करो, पैर उतारो आए आ जाओ। ये जिंदगी जी हुई है ना इन्होंने। अब 80 प्लस कर करके अब बोलते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ जो 16 साल का लड़का नहीं कर सकता। ये है जज्बा, जुनून और एक लगन काम तो बहुत किया साहब। इस शरीर के प्रति। क्यों दिन भर लगे रहे, अभी तम्बाकू कह रहे एकदम काम पे लग जाओ ना, तो दिन से तक कुछ काम पे लग जाओ, और वो काम भाई एक काम करना हो तो वह कर के ना हटे। अब बोल रहे हैं कि मेरे को सुबह बता दो कि ये काम एक जवान लड़का 16 साल का करेगा, सुबह लगेगा, शाम को वो फिनिश करेगा, ख़त्म करेगा उस काम को। और ये बोल रहे वही काम मेरे को दे दो और वो उनसे मैं पहले ख़त्म करूँगा उसी टाइम में। उसमें चाहिए 10 मिनट पहले करो, आधा घंटा घंटा करो, लेकिन ये बराबर भी पहुंच जाएंगे। तो 16 साल के क्या ये 80 का ये क्या कारनामा है, ये शुद्धता का कारनामा था, और आज भी शुद्ध रख सकते हैं। हाँ बचाव है, वही हम बोल रहे हैं कि बचाव है। पसीना नहीं निकालोगे तो आप 80 साल की उम्र में पसीना निकाल लेते हो, जो वर्क करते हो, काम करते हो, और आज 16 साल का बच्चा पसीना नहीं निकालता है, शरीर से नहीं निकालता है। अरे महाराज ऐसा है कि अब के बच्चे तो है ना जो ये हमारी उम्र पहुंचेंगे नहीं। पहुँचते नहीं। क्यों? तो बे शरीर की वो को रखते हैं, शरीर बहुत कठिन डरता है। केयर कोने रखे ने कि संभाल कोने रख रहा, हाँ यानी बर्बाद कर रहा जी, बर्बाद बस इस मानव शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। ये परमात्मा की देन है। ये जिंदगी भर बोलते हैं बुढ़ापा भी बचपन का पुनरागमन होता है। आज अब उम्र अभी और 10 साल 90-95 के हो जाओगे ना, तब आपका बोलेगा, अरे पोते को बोलोगे अरे इधर आना, अरे 2 जलेबी लेके आना, एक रसगुल्ला लेके आना, प्यार से फिर वो बोलेगा देखो दादाजी का मन बच्चे का कर रहा है, टॉफी लेके आना मेरे लिए, अरे बेटा टॉफी खिलाते हो, वो संतरा का रस, वो जूस सा मिलता है ना, वो टॉफी चुसा दे तो लाके दुकान से। ऐसे बोलते थे। वो एक टॉफी मिलती थी तब वो बूढ़े बोलते थे, रे छोरा माने भी ये टॉफी को स्वाद दे,
हम तो पहले ही बर्फ और भाई ये खाया करता, आजकल ये टॉफी आ गई, फिर ये कोई कुल्फी आ गई, फिर ये पिज्जा बर्गर आ गया, कुरकुर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, सब कुछ है, बर्बादी का टाइम आ गया। समझा दिया करो धरो न कमा तो तुमको कमाओगे तुमको अपन पर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हार्ड मेहनत है, अब धीरे धीरे कम करो, ऐसे हार्ड मेहनत कम करो, थोड़ा कम करो। हार्डवेयर का होता है, मतलब ज़्यादा कठिन काम ज़्यादा मत करो अभी। बिल्कुल छोड़ दिया, हाँ आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ बस 80 तक बहुत कर लिया। दिया। बहुत किलो है, अब ये भी है ना, इन पे जोर पड़ता है, घुटनों पे इन पे जोर पड़ता है। अब पता है। अब ये कूड़े हैं, कंधे हैं, इन पे ज़्यादा ताकत हम नहीं झेल हम कई सकते। हुआ, हमारे 2 बच्चा हैं, वो काम करे ना, मेरे मन में ही नहीं आता है उनका काम करना। हाँ, वो फिर मन नहीं भरता है कि हाँ, साफ सफाई से नहीं साफ करेंगे, सफाई से मतलब अच्छी ढंग से नहीं करेंगे, फिर आप लोगों को चिढ़ हो जाएगी, बच्चों को बोलोगे ये नहीं किया, वो करेंगे भी, बोलेंगे इतना ही होगा, फिर बोलेगा बूढ़ा बदमाश है दादा बदमाश है, दादा बदमाश है, बच्चे तो डांट मार देंगे, दादा बदमाश है, इसको अनाथालय में डाल दो। हमारा शरीर नाटको मतलब हाँ। ऐसा है, थोड़ा बहुत काम कर लेना हाँ। सारा शरीर ना ज़्यादा दादागिरी करोगा तो कहेंगे बूढ़ा ना अनाथालय में डाल दो, पागल है वो। आजकल लोग ये कह रहे हैं, बिल्कुल अरे इनको चौधरी साहब यही बोल रहे हैं ना कि नहीं, नहीं, सही बात है। भाई बूढ़े को अनाथालय में डाल दो, ये पागल हो गया है। यहाँ को इलाज बताओ, ये अच्छा। खड़े पड़ जाते हैं। पेट का वो मैं बताया ना, ये लेट के जो मैं आपको बताया ना, ये लेट के आज एक और बना दूंगा मैं सभी के लिए, जैसे पुराने बूढ़े आप ही पूछ रहे हो, मैं इस पे फेसबुक पे यूट्यूब पे इस पे मैं बोलता हूँ। ये मैं अभी सर्दी आएगी, मैं एक से एक कैसेट बना दूंगा, फिर वो बच्चों का, आपको तो फ़ोन चलाना नहीं आता, बच्चे का फ़ोन में ये डाल देंगे। अच्छा, फिर इसको जैसे अभी आपने 1 घंटा देखा, आज मैंने किया था, तो ये आपने देखा ना 1 घंटा, ऐसे ही ऐसे रख दिया करो इसको। और फिर मैं कैसे कैसे पैरों को कर रहा हूँ, कैसे कैसे कंधों को कर रहा हूँ, पंजों को क्या कर रहा हूँ, मतलब गर्दन से क्या कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे लेट के बिस्तर में करके बता दूंगा मैं, वो बात तो और उसकी नकल करते रहना, फिर याद रहेगा। अब भाई बेटा ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूं, अब ये पैर से कर रहा है मैं पैर से ऐसे करूं, फिर वो मन लग जाता है इसको देख के, वो स्लो में बना दूंगा बिल्कुल, जो कुछ नहीं कर सकता अब ज़्यादा। कहीं गुण पैर हाँ धीरे धीरे दीवार के लगाएंगे। सब बात तेने बताई, न कोई सीधा लेट के हाँ हाँ और न हो धीरे 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 हाँ। जीव है जमीन में टिका दो, जमीन में टिकाओ जीव को। टिकाओ जीव, हाँ तो तुम्हारा नर ये साफ हो जाएगा। हाँ वही पानी मैं भर जाता है। वही मैं बताऊंगा, वो मैं करता हूँ, मैं बिस्तर पे लेट के मैं खुद करता हूँ, और वही मैं बताता हूँ। कम से कम जो कुछ भी ना करे वो ये तो डेली करे, फिर ये धीरे धीरे अपने आप ये मांसपेशियां जागृत हो जाएंगी। एक रोग आपने अपनी कठिन मेहनत से उससे पाल लिया वो पेट का, अब आया है वो, अब वो दिक्कत किया है, जवानी में नहीं हुआ दिक्कत, अब महसूस हुआ है। तो इसको अपना ठीक रखने के लिए क्या क्या करना है वो मैं बता दूंगा, वो इसमें बताता भी रहता हूँ। अब वो समझे वो तो समझे, ना समझे वो अनाड़ी है। हाँ सही बात है। फिर हमारे को भी ऐसा लिखते हैं कि भाई ये तुर्रमखा है, कि बोले वो इसको बेसिक नहीं पता, ये नहीं पता। मेरे को शुरू में ऐसे बोला लोगों ने, मेरे को गुस्सा आ जाता था, फिर मैं भी वो कम नहीं आप जानते हो, तो हम बोले हम सैनिक हैं, हम झूठ बोलते नहीं हैं। पब्लिक को हम भी समझा रहे हैं कि भाई हकीकत क्या है, अपने घर के अंदर योगा अभ्यास, थोड़ा सा शरीर का शारीरिक मेहनत लेट के करो, खड़े होके करो, बैठ के करो, सहारा लेके दीवार का करो, ये जैसे सीढ़ी का सहारा लेके करो, ये कुछ न कुछ 1 घंटा सुबह सुबह करो, बैलेंस में आ जाती है, आ जाता है। धीरे-धीरे। हाँ धीरे धीरे वो आ जाता है, धीरे धीरे। बस वो ये कि एक बार शिथिल में जाता है इंसान। कोई भी अपने जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसको रोग ना हो, इस शरीर में सबको सबकी मात्रा है। ये 5 तत्वों से बना है, तो किसी ने क्या खाया बचपन में, किसी ने क्या कैसे रहा, और फिर ये बुढ़ापा आता है ना, यहाँ आकर के हम नहीं देखते इसको। आपको वो मजबूरियां थी, आपको वो ज़रूरतें थी, तो आप लंबा हार्ड वर्क कर करके आए हो, लेकिन इस शरीर का केयर कम किया आपने। हाँ, खाया भी तुम वो बता रहे जैसे करो। वो जो नसों का ना वो नहीं किया आपने, मांसपेशियों का मैंने नहीं तो किया। मतलब है शरीर का तेल भी ताकत नहीं के बल से कभी किया। तेल को लगाया मैं। आपने ताकत के बल से किया, हंगा का बल से बोलते, खाकर के उससे किया।
तब इन सैलों को आपने जल्दी नहीं किया, डेड तो जल्दी नहीं हुए, लेकिन अब वो काम नहीं हो सकता जो अपन करते थे। नहीं करो। अब इसको धीरे धीरे करो, फिर इसको जाकर और वो हार्ड मत करो। वो मैं बताऊंगा आपको, एक अलग बना दूंगा मैं आपके लिए, भिजवा देंगे, घर पे जाओगे तो वहाँ भिजवा देंगे आपके पास। भाई दादा को ये दे दे, ये देख लेंगे, फिर वो दे 2-4 बार कर लोगे तो वो ये गर्दन को क्या करना है, पैर को क्या करना, हाथ को क्या करना, कोहनी को, ये पसलियों को क्या करना है, यही है उसके अंदर बस। पेट से क्या करना है, बैठना कैसे, उठना कैसे, ये सारा वो बिस्तर में लेटे लेटे ही बता दूंगा। ऐसे बता देंगे, वो बता देंगे, करेंगे व्यवस्था। ठीक है, अब भोजन करो, भोजन लो। अभी आज वो चौधरी साहब आएंगे, अब उसको बताओ, मेरे से 6 साल छोटे हैं चौधरी साहब, ये अभी गए हैं ना चौधरी साहब, मेरे से छोटे हैं। अब वो मेरे से बड़े लगते हैं। अब मैं ये दाढ़ी भी काट दूं, सफ़ेद बाल ना रखूं तो फिर बोलेंगे कि मेरे को बोलते हैं कि 40-45 साल का झूठ बोलता है। 5-6 आदमी है मेरे साथ, सब मर गए। 5-6 आदमी, 2 भाई तो हमें। मतलब कितने थे आपके साथ के स्कूल में पढ़ते थे आपकी क्लास में? हाँ, आप जब पढ़े, जब दूसरी तीसरी कितनी क्लास पढ़े? बड़े हो स्कूल नहीं गए, बिल्कुल स्कूल नहीं गए, अंगूठा टेक रहे। लेकिन जो मित्र मंडली थी उनमें से 4-5 बचे हैं। बस। कितनी मित्र मंडली थी आपकी? मेरे साथ कितनी मंडली थी आपकी? मतलब आपके देखो, मतलब 20 थे, 30, 50, 100, 50 आदमी की 50 आदमियों के साथ में जिए हैं, और आज उनमें से 5-6 बचे हैं 80 साल में। अब 80 साल उम्र पहले भी क्या था, लेकिन अब ये तेजी से वृद्धावस्था है ना, ये तेजी से गिरी है। अब इसको रोकने के लिए कैसे उपाय हो वो अपन बात करते हैं। इसका आसान तरीका है ये तो, ये मसाज का। अपने ही घर में आजकल सब फोन लेकर के बैठे रहते हैं, ना पोता ना पोती, कोई बच्चे भी, पहले तो बहुएं ही मंगर मसड़ देती थी, दादा नहा रहा है तो परात वहीं काम करती करती अनजान, वो उसके घर, उसका ससुर नहीं है, दाद सरा काक सरा नहीं है, वो इज्जतदार बूढ़े होते थे, इज्जतदार लेडीज होती थी, तो वो रख करके अपना सामान मेरे को आशीष देगा, फिर आशीष देते थे, बेटा जुग जुग जियो, फलो फूलो, वो औलाद से भरपूर हो। ये तो वो सब खत्म हो गया, लोलुपता थी, ज्ञान था, ये परिपाटियों के अंदर ये ज्ञान खो दिया है। समाज में कुछ नहीं रहा है, बर्बादी है समाज की। महाभारत पढ़े आप? हाँ, महाभारत पढ़ा है। पढ़े? हाँ, ये द्रौपदी छड़ा दी उस पे दुशासन ने। हाँ, वो चीर हरण वाली कहानी। हंसी का बात पे आई। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हंसी का बात पे आई? हाँ, वो खड़ी तो कर दी वहाँ पे, हाँ, जो वहाँ पे लगा दी, पर हंसी का बात पे आई? हाँ, वो बताओ। सब कुटुंब परिवार बैठे हो उनको। हाँ, भीष्म पितामह तक हाँ, बैठे थे। हाँ, फिर वो हंसी कैसे आएगी? हाँ, मतलब कैसे हंसी को, मतलब द्रौपदी को आई ना। हाँ, हाँ, वो गया, आज उसको पता लग गया कि ये क्या है, हकीकत इंसान क्या है, उस पे जाएगा। हाँ, भाई हकीकत है, द्रौपदी को ये पता लग गया कि ये इंसानियत और ये जीवन और ये परिपाटियाँ और ये सभ्यता, ये मतलब सब कुछ आ गया उसमें। बैठे भी मां। तब वो हंसी कि बोले बस ये दुनिया है क्या? हाँ, भाई ये दुनिया है क्या? मान गया। सही उत्तर दिया कि नहीं? फिर वाई से भेद लगाई। हाँ, ईश्वर से फिर हाथ जोड़ लिया कि देख तैने बना के भेजा है, अब इज्जत बचा ले। हाँ, जब कृष्ण जी ने सिर बढ़ाया आपको तो दूसरा सर। इन बातों को हम सुनते थे तो हमारे को रोना आता था, जैसे अभी दिल भर गया हमारा कि द्रौपदी का नाम आ गया, वो नारी का नाम आ गया, वो नारी शक्ति। हाँ, और नर, फिर शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर का शरीर बना, वो दिखाया ब्रह्मा विष्णु को कि भाई उत्पत्ति कैसे होगी। इनको बता दिया तू पैदा कर, तू मार, मैं मारूंगा, तू पैदा कर, तू पालेगा। अब ब्रह्मा विष्णु मैं चक्कर काटते रहे, बोले कैसे सृष्टि उत्पन्न होगी। फिर शंकर भगवान बोले तुम्हारे को क्या काम दिया था? बोले हमसे तो पैदा ही नहीं हुए। हाँ, वो बोले मैं तो पाल ही नहीं सक रहा उनको, तो वो बगीचा ही बनाया, और वो आदम हवा बोलते हैं भाई, दो आए बना करके अर्धनारीश्वर शंकर भगवान ने बनाया। भाई अब ये 2 ले जाओ, इनसे होगी, फिर उनको वो फल खा लो, और वो कहानी आती है
उनको ज्ञान हो गया और फिर बच्चे हो गए, फिर संसारिक गृहस्थी हाँ। बढ़ गई। आ गई वो आती 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 जंगलों में, फिर लोह युग आ गया, पाषाण युग आ गया, जोरासी काल आ गया, द्वापर आ गया, सतयुग आ गया, त्रेता आ गया और अब कलयुग आ गया। जयज रत्न मतलब अभिमन्यु अभिमन्यु। अभिमन्यु मार दिया। हाँ। जब माने कही कृष्ण से अर्जुन ने कह मार तो दिए बच्चा, लेकिन मुझे दर्शन तो कराते हो। हाँ, जब दर्शन कर भी वहाँ गए, जब अभिमन्यु बैठ पाया, अरे बेटा अभिमन्यु, अरे बोले तू जाने कह मेरे बाप बन गो, मैं तेरा बेटा बन गो, तू मेरा बेटा बन गो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोले भाई ना कह के बाहर आप कोई बन नहीं के है। आएगा, कोई नहीं है, और है ही हाँ। गुना सार संसार में। कोई किसी का नहीं है। हाँ, कोई नहीं। ये तो ये देखते हैं ना, परमात्मा को नाम लिए जाओ, हाँ। वो लालच चलावा नहीं, कुछ नहीं चलेगा। शमशान घाट में अंतिम यात्रा में भी कभी जाते हो तो देखो 4 जगह बैठेंगे, 4 जगह, हाँ। और वो चुगलियां ही करते रहेंगे। अरे इसको जलने तो दो, इसकी डेड बॉडी तो जल लेने दो, ये चिता पे है, तब भी कोई तो गाली देगा, बोलेगा यार पैसे वाला था, भाड़ने की टाइट था, हमारे को तो एक चवन्नी कभी नहीं दी, अठन्नी भाई मेरे को तो कभी दिया नहीं, तो फिर नहीं दिया तो तू इसको जलने तो दे, आज इसको क्यों तू यहाँ भी चुगली क्यों कर रहा है। यहाँ चुगली- कोई बोलेगा ये खाता पीता था भाई, अरे अपना ही खाता पीता तो माने तो कदे घूट दई ना। कोई दारू वाले को बोलेंगे भाई अपना खाता पीता था, बोल सर अपना खाया पिया, किसी को घूट भी दई ना। एक महात्मा था, महात्मा तो वहाँ भी मतलब हाँ, महात्मा ने जा रहा और मुर्दा ले जा रहे, मुर्दा को ले जा रहे मेरठन में, हाँ, रास्ता में महात्मा हम मिल गए। वो देखते रहिए महात्मा, ऊपर से बेसा देख रही, हाँ, जब वो बेसा खरी ये नरक को जाएगा। हाँ, फिर दूसरे दिन एक और आगा, 2-4-5 दिन पीछे ये सड़क को जाएगा बैकुंठ को। अब महात्मा खड़ो रहे, महात्मा खड़ा रह जाता है। जब अब बेसा का या बेसा को क्या पता, हाँ, अच्छा अच्छा, बेसा को क्या पता है इसकी हाँ, वो कि ये बैठ- बैकुंठ जाएगा। हम्म, अब शर्म के मारे है ना वो बाबा महात्मा, वो बेसा का मत जा नहीं सकता, तो कोई खड़ा है सारे बदमाश है पे साधु तो इसलिए वो जा नहीं सकता माँ। पर एक दिन आप कड़ी छाती करके माँ गई हुई बेसा के मकान पे, जब पानी खाई बेसा ने, बाबा बैठे, आप कैसे आए? बोला हम एक बात पूछ को चाहते हैं। खो बोला कल परसों एक मुर्दा को ले जा रहे हैं मेरठन, जब तक आपने कही कि ये नरक को जाएगा, और 5-4 दिन पीछे एक मुर्दा फिर आया तो ये बैकुंठ को जाएगा, तुमको क्या पता है इसको? अरे बाबा तुम दूर भूले, जब उसके लारे जाते हैं 10-20 आदमी जाते हैं, और गांव के और भी समाज रहते हैं, तो वो नहीं कहते हैं बहुत अच्छा आदमी, सब मन में बोले बहुत अच्छा बढ़िया आदमी, किसी से डरता नहीं है, भिड़ता नहीं है, परमात्मा का नाम लेता है, ये है बैकुंठ। और जब गलत आदमी खान पीर वाला मरते आगो ना, जब कैसे कहेंगे अरे मरे चोख हो तब बदमाश खा, गुंडा मवाली है, नरक में जाता है। गुंडा मवाली है। हाँ, तब बाबा जी ने कहा हम तो इतने दिन से परमात्मा का नाम ले रहे हैं, हमको ये बात को पता ही को नहीं, यव कैसे पढ़ो, इसलिए मैं गया हूँ। आज अपना सब झूठा नाम करना चाहते हैं, हाँ, सच्चा नाम नहीं करना चाहता। आज इंसान कोई भी सच्चा नाम अपना करना ही नहीं चाहता है। हाय देखो, धन, हाय धन, हमारे- हाय माया सब चीज हमारे से कट गुरु गया ने तो है। यही बताया है कि सब दिन फावड़ा चलाओ, पर परमात्मा को मत भूलो। अब पैसे को याद कर रहे, परमात्मा को नहीं याद कर रहे। कौन कर रहा है? सब पैसा धन कहाँ से आ हाँ। जाए, धन किससे लूट ले, एक कहाँ तो क्या किसी चोरी की कर ले, डोर मत डकैती काटना, कर ले। किसी की डोर मत काटना, सूर्य न्याय मत करना, किसी से बेईमानी मत करना, और झूठ मत बोलो। बोलना, झूठ खा बोलो जहाँ अपनी ये गर्दन कटे। लंगोटकार जुबान का सच्चा रहना, हाँ, सांच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं, झूठ को फेर दे। बस ये बोलते थे फिर वो। हमारे गुरु ने तो यही शख्स है महाराज, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। झूठ बोलो तो